गुड इवनिंग एवरीवन। आपका स्वागत है इस ऑनलाइन सेशन में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हैव वर्ड के बारे में। सेंटेंस में हैव को कब यूज करना है, हैव का मीनिंग क्या क्या होता है और हैव के मीनिंग को कैसे बदलते हैं, चेंज करते हैं। आज हम हर एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं हैव वर्ड के बारे में। आइए शुरू करते हैं इस सेशन में। हम बिल्कुल जीरो लेवल से बहुत ही छोटी छोटी बातों से आपको बताएंगे हैव वर्ड के बारे में। आपको बहुत ध्यान से इस सेशन को देखना है और बहुत ही आपको एंजॉय करना है इस सेशन को देखते हुए। जैसे सबसे पहला पॉइंट आपको हेडिंग डालना है यूज ऑफ हैव। सबसे पहला पॉइंट आपको यह जानने की कोशिश करना है कि हम हैव को कब यूज करते हैं। तो हम पहले बता रहे हैं आपको हैव को हमें सेंटेंस में, वाक्य में कब यूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, पोजीशन के लिए। पोजीशन का मीन होता है अधिकार के लिए। आपका किसी भी चीज पर, किसी वस्तु पर आपका अधिकार है। मार्कर पर अधिकार है, मोबाइल पर अधिकार है, किसी भी चीज पर आपका अधिकार है। आपको वहां पर हैव का यूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है ओनरशिप के लिए। अगर आप किसी भी चीज के मालिक हो, दुकान के मालिक हैं, मकान के मालिक हैं, गाड़ी के मालिक हैं, अगर आप किसी भी चीज के, मकान के, दुकान के अगर आप मालिक हो, आपको हैव का यूज करना है। पॉइंट नंबर 3 है रिलेशनशिप के लिए आपको हैव का यूज करना है। आपके 2 चाचा हैं, हैव का यूज करना है। आपके 2 भाई हैं, हैव का यूज करना है। आपकी 2 बहनें हैं, हैव का यूज करना है। चौथा पॉइंट कंप्लीट वर्क के लिए। अगर आपने किसी भी काम को फिनिश किया है या पूरा किया है, आप वहां पर हैव वाली वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बनाकर यूज करोगे। जैसे आप आए हो, आप गए हो, आपने खाना खाया है, आपने पानी पिया है, आपने मुझे बुलाया है, मैंने आपको बुलाया है। हम ऐसे सेंटेंस में हैव वाली वर्ब को हेल्पिंग वर्ब बनाकर यूज करते हैं। 5वां पॉइंट है कॉस्टिव वर्ब बनाकर हम हैव को सेंटेंस में यूज करते हैं। कॉस्टिव वर्ब का मीन क्या है? अगर हम कोई काम खुद नहीं करके करवाए किसी दूसरे बंदे से काम, हम वहां पर हैव का यूज करेंगे। हैव वहां पर कॉस्टिव वर्ब होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे किताब पढ़वाता हूँ, मैं आपसे खत लिखवाता हूँ, मैं आपसे आटा गुनवाता हूँ, मैं आपसे खाना पकवाता हूँ। तो हम ऐसे सेंटेंस में हैव का यूज करते हैं कॉस्टिव वर्ब बनाकर। अब हम बात कर रहे हैं हैव का मीनिंग क्या होता है, हैव के मीनिंग क्या क्या होते हैं, हैव की मीनिंग को कैसे चेंज करते हैं। तो आप बहुत ही ध्यान से इस पॉइंट को आपको समझना है। अब हम बात कर रहे हैं हैव के मीनिंग के बारे में। पॉइंट नंबर 1 है हैव का मीनिंग के पास होता है। के पास और है होता है। जैसे आपके पास मोबाइल है, आपके पास कलम है, आपके पास पेन है, आपके पास घर है, आपके पास कोई भी चीज XYZ, हमें वहां पर, आपको वहां पर हैव वाले वर्ड को यूज करना है। दूसरा पॉइंट है रखता है, रखती है, रखते हैं। दूसरा मीनिंग हैव का ये होता है सॉरी, पहला मीनिंग है के पास है, दूसरा मीनिंग है रखता है, रखती है, रखते हैं होता है। तीसरा मीनिंग हैव का होता है हूं, हो, है हूं, हो। चौथा मीनिंग होता है आपका पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। चौथा मीनिंग पढ़ता है, जैसे आपको जाना पड़ता है, आपको आना पड़ता है, आपको खाना खाना पड़ता है, आपको बोलना पड़ता है, आपको चलना पड़ता है, आपको रोना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आपको बैठना पड़ता है, आपको हंसना पड़ता है। जब हम किसी भी काम को मजबूरी के तहत करते हैं, हम वहां पर हैव वाली वर्ब का यूज करते हैं। आखिरी पॉइंट है हैव का मीनिंग वह होता है। अगर हम कोई काम खुद नहीं करेंगे, हम वही काम किसी दूसरे बंदे से करवाएंगे, तो हम हैव को कॉस्टिव वर्ब बनाकर यूज करेंगे। हैव का मीनिंग वह होता है। अब हम बात कर रहे हैं सेंटेंस में हैव आपको कब कब नजर आएगा। सेंटेंस में आप जैसे आप कोई सेंटेंस पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं या लिखते हैं, आप सेंटेंस में 3 पॉइंट पर हैव को हैव की शक्ल में देखेंगे, वरना हैव दूसरे रूप में, दूसरी फॉर्म में आता है। उसमें पहला पॉइंट है, जब आपको हैव दिखेगा उसमें पहला पॉइंट है इम्परेटिव। इम्परेटिव में आप हैव को देख सकते हो।
दूसरा पॉइंट है फ्यूचर, फ्यूचर में आप हैव को देख सकते हो। तीसरा पॉइंट है प्रेजेंट में आप हैव को देख सकते हो। तो पहला पॉइंट इंपरेटिव है, दूसरा पॉइंट फ्यूचर है, तीसरा पॉइंट प्रेजेंट है। ये हम बोल सकते हैं पहला पॉइंट इंपरेटिव है, दूसरा पॉइंट प्रेजेंट है और तीसरा पॉइंट फ्यूचर है। तो मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है। अगर हम सेंटेंस में अगर हम हैव को प्रेजेंट में यूज करना चाहते हैं तब हम डज हेल्पिंग वर्ब को इस हैव में मिलाते हैं तो डज हैव में मिलकर हैज बन जाता है। तो मैं लिख रहा हूं प्रेजेंट में अगर हम हैव को बोलना चाहते हैं, प्रेजेंट में अगर हम हैव को बोलना चाहते हैं हमें डज हेल्पिंग वर्ब हैव में मिलाना है, डज प्लस हैव मिलकर हैज बन जाता है। अब बात करते हैं हैव के बारे में। हम डू हेल्पिंग वर्ब को हैव में मिलाते हैं तब डू, अगर हम डू हेल्पिंग वर्ब को हैव में मिलाएंगे तब हैव ही रहता है। डू एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिससे हम किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड करते हैं, ये मिलाते हैं तो वो उस वर्ब का वही रूप रखता है, सिर्फ छोड़कर बी वाली वर्ब को। अब हम बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में। अगर आप पास्ट में हैव को चाहते हैं बोलना, आपको हैव की सेकंड फॉर्म बोलना है। हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है। तीसरा पॉइंट है परफेक्ट। अगर आप हैव को परफेक्ट में चाहते हैं बोलना या लिखना, आपको हैड का यूज करना है। आखिरी पॉइंट है कंटिन्यूअस। आप हैव को चाहते हो बोलना कंटिन्यूअस में, आपको हैविंग का यूज करना है। हैव में जो ई है ये हटा देंगे, आप आईएनजी को लगा देंगे। तो ये पॉइंट है, प्रेजेंट में हैज है, पास्ट में हैड है, परफेक्ट में हैड है, कंटिन्यूअस में आपको हैविंग का यूज करना है। अब हम आपको हर एक पॉइंट का आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। आपको बहुत ध्यान से हर एक एग्जाम्पल को समझना है। पॉइंट नंबर 1 एग्जाम्पल में आप देख लीजिए। पॉइंट नंबर 1 ये फिर आप पहले जान लीजिए हैव का मीनिंग के पास है कैसे होता है, रखता है कैसे होता है हो कैसे होता है, पढ़ता है पढ़ती है पढ़ते हैं कैसे होता है और वह कैसे होता है। बहुत ही आसान है हैव का मीनिंग चेंज करना। पॉइंट नंबर 1 अगर हम हैव के बाद किसी भी नाउन को बोल रहे हैं, सुन रहे हैं या देख रहे हैं तब हैव का मीनिंग के पास है होता है या फिर रखता है, रखती है, रखते हैं होता है। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल भी दूंगा। पॉइंट नंबर 2 है हैव का मीनिंग है हो कैसे होता है। अगर हम हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे तब हैव एक हेल्पिंग वर्ब होगा और हैव का मीनिंग है हो होता है। तीसरा पॉइंट है हैव का मीनिंग पढ़ता है कैसे होता है। अगर हम सेंटेंस में हैव के बाद डू को यूज करेंगे तब हैव का मीनिंग पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं होता है। आखिरी पॉइंट है हैव का मीनिंग वह कैसे होता है। अगर हम हैव के बाद किसी नाउन को बोलेंगे और नाउन के बाद हम एक्टिव वर्ब की या किसी भी एक्टिव वर्ब की हम थर्ड फॉर्म बोलेंगे तब हैव का मीनिंग वह होता है। एक बार मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, अगर हम हैव के बाद किसी भी नाउन को बोल रहे हैं तब हैव का मीनिंग के पास है होता है और रखता है, रखती है, रखते हैं होता है। पॉइंट नंबर 2 अगर हम हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बोल रहे हैं तब हैव का मीनिंग है हो होता है। पॉइंट नंबर 3 अगर हम हैव के बाद 2 वर्ड बोल रहे हैं तब हैव का मीनिंग पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं होता है। पॉइंट नंबर 4 अगर हम हैव का मीनिंग वह करना चाहते हैं तब हमें हैव के बाद नाउन बोलना है और एक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। तो आइए जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से हर एक पॉइंट के मीनिंग के बारे में। जैसे मेरे पास मान लीजिए ये मार्कर है तो हम बोलेंगे आई हैव अ मार्कर। मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। अगर मैं कहूं आपके पास पेंसिल है या आपके पास पेन है, आपके पास घड़ी है। अगर मैं कहूं आपके पास पेन है, यू हैव अ पेन। आपके पास पेंसिल है, यू हैव अ पेंसिल से बोलना है आपको। दूसरा सेंटेंस है हैव का मीनिंग है हो कैसे होता है। दूसरा एग्जाम्पल हम सिर्फ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलेंगे। जैसे आप आ चुके हो, यू हैव कम। आप जा चुके हो, यू हैव गॉन। आप देख चुके हो, यू हैव सीन। सिर्फ हमने हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोला तो इसलिए सेंटेंस में हैव का मीनिंग है हो गया है। तीसरा पॉइंट है
हैव का मीनिंग पढ़ता है करना है, हमें सिर्फ हैव के बाद टू वाले वर्ड को बोलना है, तब हैव का मीनिंग पढ़ता है, पढ़ते है होता है। जैसे आपको जाना पड़ता है, यू हैव टू गो। आपको आना पड़ता है, यू हैव टू कम। आपको देखना पड़ता है, यू हैव टू सी। आपको जाना पड़ता है, यू हैव टू गो। आपको आना पड़ता है, यू हैव टू कम। आपको देखना पड़ता है, यू हैव टू सी। सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज करना है, तब से बहुत सिर्फ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना है और अपना सेंटेंस बोलना है। पॉइंट नंबर 4 है हैव का मीनिंग हुआ करना है। जैसे मैं आपसे पानी मंगवाता हूँ, मैं आपसे किताब लिखवाता हूँ, मैं आपसे खत लिखवाता हूँ, मैं आपसे चाय बनवाता हूँ। तो एग्जाम्पल लिख रहे हैं, मैं आपसे खत लिखवाता हूँ, आई हैव अ लेटर रिटन बाय यू। मैं आपसे खत लिखवाता हूँ, आई हैव अ लेटर रिटन बाय यू। मैं आपसे पानी भरवाता हूँ, आई हैव वाटर फिल्ड बाय यू। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे एग्जाम्पल पसंद आए हो। अब हम चल रहे हैं, अब हम कुछ और बात करना चाहेंगे हैव के बारे में। जैसे पहला पॉइंट है, और आप हैव और टेक, ये दो एक ऐसी वर्ब हैं, आप इन दोनों में से कोई एक वर्ब यूज कर सकते हो आराम पाने के लिए या सुकून के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप थक कर कहीं से आए हो, आपको आराम करना है, तो आप हैव वाली वर्ब का या टेक वर्ब का आप यूज कर सकते हैं। जैसे हैव अ रेस्ट या टेक अ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप थके हुए हैं, आपको नहाना है, आप वहां पर हैव का यूज कर सकते हो या फिर टेक वाली वर्ब का भी यूज कर सकते हो। अब मैं सारे एग्जाम्पल एक बार पढ़कर बता रहा हूँ आपको कैसे पढ़ना है। जब आप इंग्लिश बोलते हो, आपको इंग्लिश कैसे बोलना चाहिए, कौन से वर्ड पर स्ट्रेस रखना है, कौन से वर्ड को किस अंदाज से पढ़ना है। जैसे पहला सेंटेंस है, मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ मार्कर। आपके पास पेन है, यू हैव अ पेन, यू हैव अ पेन। आप जा चुके हो, ये पहला सेंटेंस है, आप आ चुके हो, यू हैव कम, यू हैव कम। आप जा चुके हो, यू हैव गॉन, यू हैव गॉन। आप देख चुके हो, यू हैव सीन, यू हैव सीन। इस वर्ड में डबल ई है, डबल ई में हम बड़ी की मात्रा का बड़ी का यूज करते हैं, तो बोलेंगे आप यू हैव सीन। तीसरा सेंटेंस है, आपको जाना पड़ता है, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो। आपको आना पड़ता है, यू हैव टू कम, यू हैव टू कम। आपको देखना पड़ता है, यू हैव टू सी, यू हैव टू सी। मैं आपसे खत लिखवाता हूँ, आई हैव अ लेटर रिटन बाय यू। मैं आपसे पानी भरवाता हूँ, आई हैव वाटर फिल्ड बाय यू। मैं आपसे किताब दिखवाता हूँ या मैं आपसे किताब मंगवाता हूँ, आई हैव अ बुक ब्रॉट बाय यू। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।